नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम वैष्णव जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या कुछ हालात हैं रोडवेज बस स्टैंड के, और जो हमारा मुद्दा रहता है हमेशा अंधेर नगरी और चौपट राजा, तो क्या रोडवेज बस स्टैंड पर भी हालात इसी प्रकार के हैं? जी नमस्कार। जी चित्तौड़गढ़ की बात करें पंकज जी, तो चित्तौड़गढ़ में समित शर्मा जब जिला कलेक्टर थे उस समय यहाँ जो रोडवेज बस स्टैंड के आसपास जो अतिक्रमण था, कोतवाली बिल्कुल इसके जस्ट सामने है, मुश्किल से 50 कदम पे, और ये पूरा शहर जो है अतिक्रमण से अटा पड़ा था। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर भी बहुत ठेले वगैरह जो हैं, गुमटियाँ वगैरह है, इनसे अतिक्रमण था। चलने फिरने में, यातायात में भी काफ़ी दिक्कतें आती थी। उसके बाद समित शर्मा जी ने यहाँ से बिल्कुल कलेक्ट्री चौराहे से लेकर और अतिक्रमण मुक्त किया, इसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया था रोडवेज बस स्टैंड को भी, और इसके आसपास भी कोई भी ठेला वगैरह या कोई भी गुमटी नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे जिला कलेक्टर आए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और रोडवेज बस स्टैंड एक तरीके से नज़र ही नहीं आता। जो अतिक्रमण है और जो गुमटियाँ लगी हुई उससे रोडवेज बस स्टैंड ही नज़र नहीं आता। आसपास से कोई भी बाहर से कोई यात्री आता है तो वो रोडवेज बस स्टैंड को ढूंढता फिरता है, और जिससे काफ़ी परेशानी होती है। और रोडवेज विभाग का जो है, सरकार की एक मंशा थी, रोडवेज विभाग घाटे में जाने लगा था। रोडवेज के जितने भी बस अड्डे हैं उन बस अड्डों को भी बेचने की तैयारी थी, और उसके साथ के साथ ही चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड को भी बचाना था। उसको लेकर सरकार ने एक कंपटीशन के तौर पर, रोडवेज के कंपटीशन के तौर पर के लोक परिवहन सेवा लेके आए हैं। राजस्थान रोडवेज जी सरकार ने एक योजना चलाई जिसके तहत लोक परिवहन के नाम से उसको चलाया गया। उसको चलाया, और रोडवेज के जो रूट थे उन्हीं रूटों पे उसको संचालित किया गया कि जिससे क्या होगा कि रोडवेज के जो कर्मचारी है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, वो इससे कंपटीशन करके राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका विपरीत हुआ। और कई बार समाचार पत्रों में भी आता था कि फ्लाइंग ने फलाना रोडवेज बस को पकड़ा है जिसमें सवारियाँ ही नहीं बताई, यानी पूरी गाड़ी खाली बताई जाती थी, जिसमें कंडक्टर और जो यानी जो चेक इन विभाग के जो अधिकारी थे वो उनकी भी उसमें मिली भगत थी, और रोडवेज के कर्मचारियों का समय पर भुगतान भी नहीं हो पा रहा था। आपको लगे दोनों ही कारणों की वजह से ये सब कुछ फेल्योर रहे, जिसके चलते कई बड़े आंदोलन भी हुए। रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम भी किया, प्रदर्शन हुए। उसके बाद में वापस इनको रोडवेज को पटरी पे लाने के लिए प्रयास किए गए, और लोक परिवहन बस जो है उसको लाया गया। अब लोक परिवहन बस को सेवा को ले तो आए सरकार, लेकिन अब क्या है कि वो रोडवेज के लिए ही फांस बनती जा रही है, जबकि रोडवेज लाए फायदे के लिए थे, लेकिन उसी से नुकसान हो रहा है। उससे अब रोडवेज को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है रोडवेज विभाग को। रोडवेज की जो बसें हैं वो लंबे रूट पे भी जाती है, यहाँ से जयपुर तक भी है, कोटा है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, राजस्थान पूरा राजस्थान कवर करती है। और लेकिन अभी स्थिति ये होगी कि यहाँ जो रोडवेज बस स्टैंड है उस पर के आसपास, जबकि रोडवेज अधिकारी से हमने प्रबंधक जो यातायात प्रबंधक है उनसे हमने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड जो है उसके 2 किलोमीटर की परिधि में प्राइवेट बस नहीं रुक सकती और वहाँ से सवारी भी नहीं ले सकती। लेकिन चित्तौड़गढ़ तो आम है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की स्थिति यह है कि रोडवेज बस स्टैंड के पास ही कोतवाली है। कोतवाली के पीछे की साइड में जो गली है, उस गली में ही लोक परिवहन और प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी रहती है। उसके बाद यहाँ से कलेक्ट्री चौराहा मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पर, और कोर्ट जो पुरानी कोर्ट है उसके वहाँ भी प्राइवेट बसें खड़ी होती है। अब इससे इन बसों की वजह से क्या है कि इन बस वालों ने जो है वो आगे पीछे रोडवेज की गाड़ी के आगे पीछे सवारियों के चक्कर में, तो वो सवारियाँ सारी तो ये प्राइवेट बस वाले ले जाते हैं, रोडवेज वालों के पास में कुछ नहीं आता है। फिर इसके चलते रोडवेज भी अब उभर नहीं आ पा रही है। इस पर यातायात विभाग से हमने बात की, आरटीओ से, तो आरटीओ का कहना था कि भाई हम इन गाड़ियों को कोई शिकायत मिलती तो हम रोकते हैं कि भाई ये शिकायत करेगा कौन, सबसे शिकायत करेगा कौन, शिकायत करे तो हम इस पर कार्रवाई करें। पुलिस विभाग कहता है हमारा काम नहीं है, जबकि इससे यातायात बाधित हो रहा है। कलेक्ट्री चौराहे जो है, एसपी पुलिस अधीक्षक के जो ऑफिस में जाने का रास्ता है, जिला कलेक्टर, वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। कोर्ट जो है वहाँ पर भी ये गाड़ियाँ सवारियाँ उतरती वहाँ पर है, सबसे उतरती है, और सवारियों के साथ ही ये जिनकी ये सड़क पे खड़ी कर देते हैं, बीच सड़क पे लगा के गेट के सामने ही खड़ी कर देते हैं।
लेकिन इनका कोई चालान बनाने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला तभी नहीं तो है। कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। और जी, इस संबंध में जब हमने आरटीओ विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो परिवहन लोक परिवहन के जो मालिक हैं वो एक गाड़ी के 30 से 35 हज़ार रुपये सरकार में जमा कराते हैं। तो सरकार में जमा कराते हैं तो हम भी बंधे में, अगर हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें तो ऊपर से प्रेशर आ जाता है कि भाई ये तो अपने को कम यहाँ यानी राजकोष में तो पैसा आ रहा है ना, भले वो कमाए कोई बात नहीं, लेकिन आ तो रहा है, भले वो प्राइवेट बस की तरफ से प्राइवेट से आए या रोडवेज से आए। लेकिन अब प्राइवेट इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट बसों को प्रोत्साहन मिल रहा है और जो प्राइवेट बस वाले हैं वो धनवान बनते जा रहे हैं, और रोडवेज जो है रोडवेज घाटे में लगातार चल रही है, लगातार घाटे में जा रही है। और अभी स्थितियाँ ये है कि कई तरफ जैसे डूंगला साइड है, बड़ी साइड है, और इधर कोटा में भी है, तो इधर भी क्या है कि रोडवेज बसें कम है और कुछ जगह तो रोडवेज बसें बंद हो चुकी है। विजयपुर साइड है तो विजयपुर साइड में कोई भी बस जाती नहीं है, इधर कपासन साइड में तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ जाती है, प्राइवेट गाड़ियाँ ही सारी चलती है, और इससे रोडवेज को नुकसान भी हो रहा है और घाटे कुल मिला के सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा सभी जगह पर। जी, सरकार ने जो मंशा थी सरकार की कि रोडवेज को उभारा जाए घाटे से, वो नहीं हो पा रहा है, और इससे कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय पे नहीं मिल पा रही है, और समय पे क्या मिले जिसके चलते फिर वो घाटा है तो सबको भुगतना पड़ेगा उसके अब जब तनख्वाह नहीं मिलेगी कर्मचारी को, उनका घर भी चलाना है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो गाड़ी को फिर टिकट काटते ही नहीं है, पैसा ले लेते हैं, जबकि गाड़ियों में कैमरे लग गए हैं, तो भी उसका तोड़ निकाल लिया है। उसके बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं कि जो फ्लाइंग आती है उस फ्लाइंग से इनका इतना अच्छा सा होता है कि मंथली बंदी होती है, कोलिब्रेशन अच्छा है उनका। हाँ, उनकी मंथली बंदी होती है और वो अधिकारी बस अपनी जेबें भरते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते कि भाई सरकार को नुकसान हो रहा है। अब एक बात बताइए कि रोडवेज बस स्टैंड प्रॉपर के क्या हालात है? रोडवेज बस स्टैंड की बात करें तो रोडवेज बस स्टैंड पे यहाँ लगता ही नहीं है कि रोडवेज बस स्टैंड है, क्योंकि चारों तरफ तो अतिक्रमण है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर अब जो है, पहले तो क्या होता था कि यहाँ पे गैरेज भी था, तो मिस्त्री भी हुआ करते थे, वेल्डिंग वाले भी होते थे, फिटर भी होते थे, लेकिन अब ये स्थितियाँ यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से गैराज तो बंद की तरह ही पड़ा हुआ है, काम आता पर न के बराबर। यहाँ की जो रोडवेज की बसें हैं उनके मेंटेनेंस जो होता है वो बाहर से करवाते हैं, और पहले तो यहाँ रोडवेज का खुद का ऑयल डिपो होता था जिससे डीजल वगैरह भरा जाता था, वो भी अभी कुछ समय से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ये महंगा पड़ रहा है इनको वहाँ से मंगा के डलाना, इसलिए अब वो ड्राइवर को और खलासी को कह देते हैं कि आप बाहर से ही भरवा उसमें क्या कुछ होता है वो तो वो ही जाने। ये तो आपका कहना सही है कि फिर वो उसी में है कि भाई जब तनख्वाह समय पे नहीं मिलेगी और गाड़ियाँ सवारियाँ नहीं होगी तो वो अपना खर्चा निकालने के चक्कर में वो सरकार को नुकसान पहुँचाते हैं। आपने देखा होगा रोडवेज बस स्टैंड पर हम जब घूमते हैं चित्तौड़गढ़ के, तो वहाँ देखा जाता है कि कोई तो नीचे सो रहा है, वहाँ गौवंश बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं और गंदगी का भंडार भरा है। उसके मामले में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रोडवेज बस स्टैंड के दोनों गेट है, उस गेट के वहाँ पर काऊ कैचर नहीं लगा रखे हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो असहाय गाय वगैरह है, बैल वगैरह है, वो अंदर ही विचरण करते हैं, और यहाँ ऐसा कोई चौकीदार की व्यवस्था भी नहीं और गंदगी तो भरमार भरी पड़ी है, उसको आप देखेंगे तो आप बहुत बुरे हालात हैं। अब जब वहाँ गोवंश वहाँ रहेगा, वहीं सोएगा और वहीं पे सारी चीज़ें, गंदगी तो फैलेगी। यात्री प्रतीक्षालय के भी हालात आप देख लीजिए वहाँ पर, और वहाँ प्रतीक्षालय भी नहीं, कुछ काम ही नहीं आता ना, कुछ काम नहीं आता। वहाँ जो टॉयलेट बना हुआ वो अब उसका उपयोग क्या हो रहा है, दुर्गंध से भरे पड़े हैं, हालात खतरनाक हो चुके हैं यहाँ के रोडवेज बस स्टैंड के। अब और दूसरी बात मैं बताऊं कि यहाँ के जो हालात है वो तो है ही है, उसके अलावा भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को पता नहीं क्या लालच है या पता नहीं क्या कि कोई राजनीतिक दबाव से दबे हुए हैं, या जिसके चलते रोडवेज बस स्टैंड के अंदर ही एक कैंटीन लग गई है, और उस कैंटीन लगने से अब वहाँ जगह कम होगी, तो अब वो बाहर जो मेन जो बोर्ड है रोडवेज बस स्टैंड का, वो बोर्ड ही नज़र नहीं आता है, और उसके बाहर जो ठेले लगे हुए हैं और जो ये अपने गुमटियाँ पड़ी हुई है, उस पर शरारती तत्व आकर बैठते हैं, और जो यात्री आते हैं उनको, महिलाएं या यात्री या बच्चियाँ आती तो उनको छीटाकसी करते हैं, लेकिन कोतवाली सामने होने के बावजूद भी
हालात नहीं बदल पा रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जिला पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय है, डिप्टी कार्यालय भी है, और एक दिन में 1 या 2 बार इन अधिकारियों का इस रोड से आना जाना होता है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर देखते हुए नज़रअंदाज किया जाता है, नज़रअंदाज करते हैं। भले बाहर से कोई भी, अभी जैसे राज्यपाल पिछले एक विजिट था, उसमें राज्यपाल महोदय भी आए थे, डिप्टी भी आए, अपने आईजी, डीआईजी, सभी प्रशासनिक अधिकारी भी किला घूमने के लिए आते हैं, और वो किले पे जाने का रूट ही यही है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो यहाँ की नगर परिषद ध्यान दे पा रही है, ना पुलिस विभाग ध्यान दे रहा है, और ये अतिक्रमण से ऐसे कैसे हटा पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि सूत्रों से पता चला है कि चित्तौड़गढ़ शहर के और ये रोडवेज बस स्टैंड के आसपास में कलेक्टिव पे जो गुमटियाँ लगी हुई है, उन गुमटियों के कुछ लोग जो हैं वो उनका किराया वसूल करते हैं। नगर परिषद के पास तो इनका कोई ब्यौरा रिकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन वो जो कुछ लोग हैं वो इन गुमटियों वालों से महीने का, किसी से साल का, किसी से 5,000 रुपये लेते हैं, किसी से महीने का 1,000 रुपये लेते हैं। कितनी गुमटियाँ होती होगी एक व्यक्ति के पास में, अगर बात करें तो? अभी बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर की चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर यानी 1,000 से भी ऊपर गुमटियाँ हैं, जिसके कई मालिक हैं उन्होंने, और एक तरीके से धंधा बन गया है। मतलब ये कह सकते हैं गुमटी माफिया एक धंधा बन गया है। गुमटी अब रख दो और उसका किराया वसूल करे जैसे उनकी कोई बपोती हो, बस ये का यही चला आ रहा है, और इस पर अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर अधिकारी इस पर ध्यान दे और इसे व्यवस्थित करें, मतलब इसकी वजह से सीधा ये नुकसान होता है कि जिस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को रोजगार करना है या धंधा करना है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता, उन लोगों की शरण में उनको जाना पड़ता है। बिल्कुल उन्हीं की शरण में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने कोई गुमटी लगाई है, कुछ भी लगाया है, नगर परिषद से आपको एनओसी लेनी होती है। आज अगर कोई दूध की जैसे अमूल का बूथ लगाता है या किसी भी का बूथ लगाता है, तो उसके लिए उसको परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये लोग परमिशन देते हैं ना, परमिशन नहीं होती है तो उनको लाइट कनेक्शन भी नहीं मिलता। इतना सख्त नियम है, लेकिन ये गुमटी माफियाओं के परमिशन चलते हैं वहाँ। उसके बावजूद भी यहाँ जो गुमटी माफिया है वो अधिकारियों से, भले बिजली विभाग के अधिकारी हो या नगर परिषद के अधिकारी हो, उनसे सांठ-गांठ करके सिस्टम सेट करके, और वो इस तरीके से इनको किराए पे चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो आप थे श्याम जी वैष्णव, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ चित्तौड़गढ़ के हालात हैं और रोडवेज बस स्टैंड किस प्रकार से घाटे में जा रही है और किस प्रकार से लोगों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।